नमस्कार। मैं अभिनव कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका कि नाम है दिल से दिल तक। आज बात करेंगे जो बिहार के चुनाव आने वाले हैं अभी के समय में, और जैसा कि आप सबों को पता है कि चुनाव आते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इस कड़ी में नीतीश कुमार इस बार सबसे आगे निकलते दिख रहे, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही के दिनों में एक घोषणा करी कि रोजगार अगर चाहिए तो उसके लिए हत्या होना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार की एक घोषणा करी है कि SC/ST के जो भी परिवार के सदस्य होंगे, अगर उनके परिवार की किसी सदस्य की हत्या होती है तो उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब अपने आप में ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें करने से बचना चाहिए। क्या उन्हें पता नहीं है कि इस तरह से अगर वो घोषणाएं करेंगे, वोट बैंक की राजनीति की खातिर अगर इतना गिरेंगे तो इससे हिंसा ही बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है और उनके सोच पे तरस आता है कि वो इस तरह की बातें कर भी कैसे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं है। वोट बैंक की खातिर नेता हमेशा से गिरते आ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। बात करें बिहार के अंदर पप्पू यादव की ही, तो जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बिहार की राजनीति में। बाढ़ राहत पहुंचाने की बात हो या फिर कोरोना काल में लोगों की मदद करने की बात हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आए दिन उनके भी बयान देखने को मिलते हैं। वो कहते आ रहे कि अगला जो CM कैंडिडेट हो बिहार का, वो किसी दलित परिवार से हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से हो। तो क्या CM वही व्यक्ति विकास कर सकता है राज्य के अंदर जो दलित हो या अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो? पप्पू यादव की इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी जाति वाले कार्ड खेल रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की राजनीति करना आप बंद करें। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का लाभ किनको मिलता आया है? क्या वाकई में उन गरीब परिवार के लोगों को मिलता है आरक्षण का लाभ जो इसके हकदार होते हैं? आप बात करें विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव होते हैं, उसमें कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। तो आरक्षित होती है तो क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या दलित समुदाय से लोग आते हैं, उनको मौका मिलता है? नहीं। मौका मिलता है रामविलास पासवान और जीतनराम मांझी जैसे नेताओं को, जो कि आते तो दलित समुदाय से हैं लेकिन दलित समुदाय के लिए कुछ किया भी नहीं है इन्होंने, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही सक्षम है और उनको जरूरत भी नहीं है। अगर वाकई में आरक्षण का लाभ लेना है तो नेता भी हमारे बीच का होना चाहिए, जो हम लोग की बात सुने और लोगों के हित के लिए काम करे, वाकई में पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए काम करे। आरक्षण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको ही फायदा उसका मिलता रहे। बात करें आरक्षण की वजह से नौकरी मिलती है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें नौकरी मिल गई, उनकी पारिवारिक स्थिति पहले से काफी सुधर गई, उसके बाद भी आरक्षण का वो लाभ लेते जाते। कहाँ ऐसा देखने को मिला है कि वो सक्षम हो चुके हैं तो आरक्षण को त्याग देंगे? ऐसी कहीं कोई बात नहीं होती। बात करें फिर से बिहार के चुनाव की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वही जाति वाली कार्ड फिर से चलनी शुरू हो गई है, दल बदलने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा जीतनराम मांझी फिर से वापस NDA गठबंधन में आ गए। इस बात से तो स्पष्ट होता है ना, जो लोग कल तक एक दूसरे को गाली दे रहे थे, जो लोगों की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, चुनाव आते ही सभी विचारधारा एक हो जाती है और जिनको गाली देते आ रहे थे उनसे गले मिलने का दौर शुरू हो जाता है। इसके पीछे की राजनीति बहुत ही स्पष्ट होती है। बाकी के दल वाले सोचते हैं कि वो नेता आ रहे हैं तो उनकी जाति के वोट सीधे उनके पार्टी को ट्रांसफर होंगे
और इनसे आने वाले चुनावों में उनको फायदे होंगे। हमारे यहाँ राजनीति का बस एक ही कैटेगरी और क्राइटेरिया होता है कि आपके ऊपर कितना ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है या आपने कितने ज़्यादा घोटाले कर रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी रोजगार की बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जाति की बात करता है। अगर बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आजकल एक कैंपेन भी चल पड़ा है उनके अगेंस्ट, स्टूडेंट्स डिसलाइक मोदी। और निश्चित रूप से क्योंकि मोदी जी केवल अपने मन की बात करने में लगे हुए हैं, लोगों के मन की बात कहाँ कर रहे हैं वो। लोगों को रोजगार चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है आपको वाकई में, तो आप रोजगार दें। रोजगार पाएंगे तभी ना आत्मनिर्भर बनेगा भारत, तभी ना महंगाई कम होगी। लोगों के पास जब काम होगा तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। अगर इसी प्रकार की राजनीति होती रही तो निश्चित रूप से हमारा देश पीछे ही चलता चला जाएगा। हमारा कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि अगर ये गंदी राजनीति हमारे अंदर है, हमारे यहाँ है, उसकी वजह हम लोग भी हैं। हम नेता को देखकर नहीं, उसके जाति को देखकर, उसके धर्म को देखकर वोट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बेहतर भविष्य बनाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत कल्पना है हमारी। अगर आपको वाकई में विकास चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, तो एक अच्छे नेता को चुने जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी किसी भी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका अपना अभिनव कुमार।